हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीप कंप्यूटर एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परचेज ऑर्डर, चालान, बिल एंड रिटर्न। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे समझने वाले हैं। तो एक्सपेंडिचर साइकिल को सबसे पहले हम समझेंगे। The expenditure cycle is a recurring set of the business activities associated with the purchase and payments of goods and services. फ्रेंड, जो एक एक्सपेंडिचर साइकिल होता है एक बार बार होने वाली बिजनेस की एक्टिविटी में शामिल है जिसके साथ परचेज और गुड्स की पेमेंट जुड़ी हुई है। इन द एक्सपेंडिचर साइकिल, या इसको हम परचेज साइकिल भी कह सकते हैं, द प्राइमरी एक्सटर्नल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज विद द सप्लायर्स। इसमें जो सबसे पहले बाहरी जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है वो एक सप्लायर के साथ होता है, यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर, हमारे लेनदार के साथ होता है। यानी कि हम क्रेडिटर से गुड्स को परचेज करते हैं और उसके बदले में हम उन्हें पेमेंट देते हैं। द बेसिक बिजनेस एक्टिविटीज इन द एक्सपेंडिचर साइकिल आज, तो इस एक्सपेंडिचर साइकिल में कुछ बेसिक बिजनेस एक्टिविटीज हैं, जैसे कि ऑर्डरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले गुड्स को ऑर्डर किया जाता है, उसको कहते हैं हम परचेज ऑर्डर, और जिसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस F4, जिसके नीचे सिंगल लाइन है वो ऑल्ट है, ऑल्ट प्लस F4। उसके बाद रिसीविंग गुड्स सर्विसेज, उसके बाद गुड्स को रिसीव किया जाता है या सर्विसेज को रिसीव किया जाता है, उसके लिए यहाँ पे टैली में एंट्री होती है रिसिप्ट नोट में, और इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस F9। देन अगर कोई भी गुड्स को पसंद नहीं करता, उसे रिजेक्ट कर देता है, कुछ गुड्स को या टोटल गुड्स को, उसे कहते हैं रिजेक्टिंग गुड्स और सर्विसेज। इसकी शॉर्टकट की है रिजेक्शन आउट, ऑल्ट प्लस F6 इसकी शॉर्टकट की है। देन उसके बाद जो प्रोसेस है वो है रिसीविंग बिल फॉर गुड्स सर्विसेज। गुड्स या सर्विसेज का बिल रिसीव होना, यानी कि उस गुड्स को परचेज कर लेना, उसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस F9। इसकी एंट्री होती है परचेज वाउचर में। उसके बाद आता है, अगर उसके बाद कोई गुड्स को परचेज बिल बनने के बाद कोई गुड्स को रिटर्न करता है, उसके लिए इशू होता है डेबिट या क्रेडिट नोट। इशूइंग डेबिट या क्रेडिट नोट, इसके लिए शॉर्टकट की जो है वो है डेबिट नोट के लिए कंट्रोल प्लस F9 और क्रेडिट नोट के लिए कंट्रोल प्लस F8। उसके बाद होती है पेमेंट, मेकिंग पेमेंट, जो कि F5 यानी कि पेमेंट वाउचर में उसकी एंट्री करी जाती है टैली में। सबसे पहले आज हम जो सीखने वाले हैं वो है परचेज ऑर्डर वाउचर। सो परचेज ऑर्डर वाउचर ऑल्ट प्लस F4 के साथ टैली में ओपन होता है। इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले, a purchase order is a document that formally requests a supplier to sell and deliver specified items at designated prices। परचेज ऑर्डर एक डॉक्यूमेंट है जो सप्लायर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी वस्तुएं बेचे और डिलीवर करे अपने जो उनके प्राइस निर्धारित किए गए हैं उन प्राइसेस पर। जैसे कि हम उदाहरण के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस प्ले अ परचेज ऑर्डर टू मेजर्स एसके एंटरप्राइजेस फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो 2 अप्रैल 2023 को हमने एक एसके एंटरप्राइजेस, हमारे क्रेडिटर हैं, उनको हमने ये रिक्वेस्ट की है सप्लाई करने के लिए। कुछ शैम्पू हैं और ऑयल है इस क्वांटिटी और रेट पे। और यहाँ पे सबसे पहले अगर हम टैली में इस परचेज ऑर्डर की एंट्री को करना चाहते हैं तो हमको परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को इनेबल करना होगा। इसके लिए यहाँ पे दिया गया है प्रोसेस। इफ यू वांट टू इनेबल ऑर्डर वाउचर्स, हमें गेटवे ऑफ टैली से प्रेस F11 करना है। उसके बाद हमें जाना है इन्वेंट्री फीचर्स पे, देन अलाउ परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को हमें यस कर देना है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे टैली में चलते हैं, उसके बाद आपको बाकी की कॉन्फ़िगरेशन बताने वाले हैं। हम यहाँ पे टैली में चलेंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे गेटवे ऑफ टैली से F11 की को। देन हम जाएंगे इन्वेंट्री फीचर पे। उसके बाद हम यहाँ पे अलाउ परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको हम यहाँ पे यस कर देंगे, एंटर करते चले जाएंगे एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा परचेज ऑर्डर इनेबल हो गया। एस्केप प्रेस करेंगे। देखिए, पहले ट्रांजैक्शन में सिर्फ 2 ही वाउचर शो हो रहे थे, अब ऑर्डर वाउचर्स भी शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसमें देखेंगे टेबल में आइटम क्रिएट करेंगे, क्वांटिटी एंड रेट।
ग्रुप, सबसे पहले हम ग्रुप क्रिएट कर लेंगे शैम्पू और हेयर ऑयल का। तो यहाँ पे हम चलते हैं इन्वेंट्री इन्फो में, स्टॉक ग्रुप्स, क्रिएट हेयर ऑयल का स्टॉक ग्रुप हम क्रिएट कर लेंगे, हेयर ऑयल। सेकंड इज शैम्पू। उसके बाद जो हम क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम्स को हम क्रिएट करेंगे हेयर एंड केयर 150 ml। सबसे पहले हम ये क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम्स, क्रिएट हेयर एंड केयर। मैं पहले भी आपको ये प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ फ्रेंड्स, जिसमें मैंने स्टॉक ग्रुप क्रिएशन, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करना आपको बताया था। आप मेरी प्रीवियस क्लासेस को भी इसके लिए देख सकते हैं। ये आएगा हेयर एंड केयर है हेयर ऑयल, तो हेयर ऑयल में आएगा, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल। यूनिट्स, आपको यूनिट्स इसमें बनानी है, यूनिट्स इसमें बॉटल के हिसाब से है, तो हम ऑल्ट प्लस सी करके बॉटल यूनिट बना लेंगे यहाँ पे, बॉटल। हम देख लेते हैं इसकी क्वांटिटीज और रेट। 100 बॉटल 51.50 पैसे के हिसाब से। तो 100 बॉटल, यहाँ पे इसके लोकेशन मांग रहा है कि किस गोडाउन में डालनी है। तो यहाँ पे हमें ये जो चाहिए वो चाहिए ऑल्ट प्लस सी से हम एक नया गोडाउन क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे हरकेश नगर गोडाउन में हमें चाहिए स्टॉक सारा, 100 बॉटल, रेट है 51.50 पैसे के हिसाब से, 5150 रुपीज। एक्सेप्ट कर लेंगे इसे। तो एक स्टॉक आइटम हमारी क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट, हेड एंड शोल्डर्स 150 क्वांटिटी 96 रुपीज के हिसाब से, 150 96 के हिसाब से। ये आएगी अंडर शैम्पू ग्रुप के, बॉटल 150 क्वांटिटी अंडर हरकेश नगर 96 के अकॉर्डिंग 14,400 रुपीज। अब नेक्स्ट स्टॉक आइटम हम क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट है पैंटीन प्रो 160 क्वांटिटी 67.50 रुपीज के हिसाब से। यहाँ पे हम डालेंगे पैंटीन प्रो, ये भी शैम्पू में आएगा, शैम्पू। बॉटल सिलेक्ट कर लेंगे 160 बॉटल हरकेश नगर, इसकी अलोकेशन दे देंगे हम 67.50 रुपीज के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे इसको यस कर देंगे हम। तो तीनों स्टॉक आइटम हम यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। अब एस्केप प्रेस करेंगे, फिर से एस्केप प्रेस करेंगे, और अब हम यहाँ पे ऑर्डर वाउचर इसका बनाने वाले हैं। इसकी ट्रांजैक्शन हम करेंगे कि जो हमें सप्लायर को ऑर्डर देना है उसका एक वाउचर क्रिएट करने वाले हैं। एंटर प्रेस करेंगे। पार्टीज अकाउंट नेम, जिस पार्टी को हमें ऑर्डर देना है हम उसका नेम यहाँ पे क्रिएट करेंगे सप्लायर का। ऑल्ट सी से, मान लीजिए हमें मंगवाना है ये मेजर्स SK एंटरप्राइजेस। ये है सन्ड्री क्रेडिटर, हमारे लेनदार हैं ये। मेंटेन बैलेंस यस, इसको हम यहाँ पे इनका एड्रेस डालना है तो हम डाल सकते हैं, जैसे कि 15 लिंडसे स्ट्रीट। एंटर करते चले जाएंगे। सप्लायर्स डिटेल हम डाल रहे हैं यहाँ पे। रिसिप्ट डिटेल, डिस्पैच किसके थ्रू हो रहा है, डिस्पैच हो रहा है महालय ट्रांसपोर्ट के थ्रू, वो हम डाल देंगे इसमें। एंड 30 RK
स्ट्रीट इसका एड्रेस है, ये हम डाल देंगे। ऑर्डर नंबर हम डालेंगे, तो ORDAB&01, ये हमने ऑर्डर नंबर डाल दिया। अब परचेज का लेजर हमें क्रिएट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे परचेज करने वाले हैं, तो ऑल्ट सी से हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। परचेज का लेजर आएगा अंडर परचेज अकाउंट, इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम वन बाय वन जो हमने आइटम क्रिएट करी है उनका हम यहाँ पे ऑर्डर देंगे, जैसे कि हेयर एंड केयर 150 ml, गोडाउन हरकेश नगर, क्वांटिटी थी 100, अपने आप ये ट्रैक कर लेगा इसे, 51.50 बॉटल। उसके बाद है नेक्स्ट जो है वो है हेड एंड शोल्डर्स, इसको हम ले लेंगे, ये शैम्पू है हरकेश नगर। नेक्स्ट थी 150 बॉटल, 96 के हिसाब से अपने आप ट्रेस हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है पेंटीन प्रो हरकेश नगर, क्वांटिटी 160 थी, 67.50 के हिसाब से पर बॉटल, ये देखिए। तो यहाँ पे सभी ऑर्डर जो हमने करनी है आइटम वो सब यहाँ पे आ चुकी हैं। अब यहाँ पे हम नरेशन दे देंगे, बीइंग ऑर्डर प्लेस्ड, तो ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया है, ये हमें सप्लायर को देना है। अब इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, यस। तो ये हमारा एक परचेज ऑर्डर वाउचर जो है वो तैयार हो चुका है। अब इस तरह से इसे तैयार करेंगे। अब हम आगे समझते हैं। तो कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, वो है परचेज ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें अगर आपको सप्लायर और डिस्पैच डिटेल डालनी है तो आपको F12 प्रेस करना होगा इन परचेज ऑर्डर स्क्रीन। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे परचेज ऑर्डर स्क्रीन है मान लीजिए, अब यहाँ पे F12 आप प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको अभी एक्सेप्ट सप्लीमेंट्री डिटेल्स ये यस में शो हो रही हैं, तभी आप सप्लायर की डिटेल्स और डिस्पैच डिटेल्स डाल सकते हैं। अगर ये नो रहेंगी तो आप ये डिटेल्स नहीं डाल पाएंगे। तो इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिए एंड देन एक्सेप्ट कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है यूज कॉमन लेजर फॉर आइटम अलोकेशन, यानी कि आप आइटम अलोकेशन के लिए एक कॉमन लेजर का यूज करना चाहते हैं। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है जब सिंगल परचेज अकाउंट यूज किया जाता है सभी आइटम्स के लिए। अगर इस ऑप्शन को हम नो कर देंगे तो टैली बार बार परचेज अकाउंट के लिए हमसे पूछेगा। ये मैं आपको शो कर देती हूँ इस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। फिर से हम F12 प्रेस करते हैं। यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन शो हो रहा है, यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम अलोकेशन। अभी ये यस है, इसका मतलब एक ही परचेज अकाउंट सभी आइटम्स के लिए क्रिएट होगा। बट इसको अगर हम नो कर देते हैं तो वन बाय वन जो भी हम आइटम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो टैली है बार बार परचेज अकाउंट के लिए पूछेगा इसको नो करने से। तो ये इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब ये यस है क्योंकि हमें सिंगल परचेज अकाउंट यहाँ पे चाहिए था सभी आइटम्स के लिए। तो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।